हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और आई होप कि आपने पिछला एपिसोड तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यूरियल शांति से बेड के ऊपर सो रहा होता है। वहीं पर लिटिल मिहू उसे कह रहा होता है टारगेट की अफेक्शन 10-10 पॉइंट से बढ़ रही है और उसकी जो करेक्ट अफेक्शन है वो लेवल 90 तक पहुंच गई है। होश लगता है एंटागोनिस्ट को रियलाइज़ हो चुकी है कि आपकी कोई गलती नहीं थी और उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी फाइनली ओवरकम हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जानकर यूरियल को खुशी तो होती है मगर उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वो सोच रहा था मुझे पता था मगर मुझे ये नहीं पता था कि इसको इतना टाइम लग जाएगा और उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया। खिड़की की तरफ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ही शांत लहजे में वो कह रहा होता है, आंखें बनकर सोच रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ब्रोकन मिरर के जैसे टूट गया है और मुझे अब कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा सैड वे में बोल रहा होता है। तभी हमें किसी की एंट्री दिखाई जाती है जो कि यूरियल करते हुए चिल्ला रहा होता है। ऑफ कोर्स गाइस, वो अपना लियोन ही है जो कि चिल्ला रहा है यूरियल करते करते और पुकारते हुए। जैसे ही वो जाता है यूरियल को बहुत टाइटली हग करते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी, ये सारी मेरी गलती थी, ये सारा मेरा फॉल्ट था। आई एम सो सॉरी यूरियल, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा ही कह रहा होता है मगर यूरियल को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि गेट आउट, आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुमने मुझे भरोसा भी नहीं किया। दूर हो जाओ मेरे नज़रों से। तभी लियोन घुटने पे बैठकर उसे कहता है कि प्लीज़, ये सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। जैसे ही वो उसको हाथ लगाने जाता है यूरियल ज़ोरदार किक उसके चेस्ट के ऊपर मारता है और कहता है कि गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। यूरियल कहता है आई हेट यू लियोन गिल, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ और मैं आगे से कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन का तो दिल ही टूट जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यूरियल, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे पुश करो, मुझे मारो, बस मुझे हेट मत करो। प्लीज़ यूरियल, मुझे हेट मत करो। तभी यूरियल कहता है यू मीन से डैट मैं तुम्हें लव करना बंद ना करूँ, ऐसा तुम्हारा मानना है ना? मगर डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ और मैं तुम्हें हेट ही करता रहूँगा। ये सारी चीज़ें यूरियल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें फ्यूचर में भी कभी प्यार नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन के हाथ काफ़ी ज़्यादा काँपने लगते हैं और वही कांपते हुए हाथों के साथ यूरियल के पास जाता है और उसको किस कर लेता है। तभी जैसे ही वो छोड़ता है तो यूरियल कहता है हाउ डेयर यू। तब लियोन कहता है कि प्लीज़ डोंट हेट मी, मुझे मार दो या फिर मुझे यहाँ से चले जाओ। तभी यूरियल कहता है कि गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ। मगर तभी उसका सिर घूमने लगता है और उसे हल्का चक्कर आने लगता है। वहीं पर वो लियोन के गोद में गिर जाता है। तब लियोन कहता है व्हाट्स रॉन्ग यूरियल, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसे उसके लिए वरीड होने लगता है मगर यूरियल तो बेहोश हो चुका था। तभी लियोन उसको अपने गोद में उठाता है और कहता है कि जाओ जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो, जल्दी से जल्दी। और ये इतना हैवी लाइट क्यों लग रहा है मुझे? अगले सीन में हमें ऑपरेशन रूम का थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन और एंटोनी दोनों ही साथ में खड़े थे। एंटोनी लियोन को कह रहा होता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें काफ़ी सारे काम हैं और तुम्हारी मीटिंग्स भी है, तुम्हें ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर मैं हूँ, तुम्हारी वैसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो तुम्हें हैंडल करने होंगे। ये सारी चीज़ें एंटोनी लियोन को कह रहा होता है। तभी लियोन उसे कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तो तुम पहले जा सकते हो यहाँ पे, मैं नहीं जाऊँगा। ये सारी चीज़ें सुनकर एंटोनी को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो मन ही मन में सोच रहा होता है हाउ डेयर यू, आखिर इस ओमेगा ने क्या जादू कर दिया है लियोन के ऊपर जो यहाँ से वो जाना भी नहीं चाहता। और वैसे भी वो तो ऑलरेडी नॉनसेंस जैसा फियांसी था, वो जो कि स्पाई था।
अब वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, लियोन वो एक स्पाई है और तुम्हें तो पता है ना कि वो क्या कर सकता था। तभी लियोन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंटोनी से कहता है कि वो स्पाई नहीं है और उसके बारे में फिर से अगर कुछ कहा तो यहाँ से अगली बार तुम मेंशन में नहीं दिखोगे। ये सारी चीज़ें सुनकर एंटोनी को तो फेस इतना ज़्यादा पेल हो जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या कहूँ और क्या नहीं। तभी लियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो अगली बार कमांडर के रेजिस्टेंस में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सुनकर एंटोनी सोचता है कि उसके लिए, उस स्पाई के लिए वो मुझे छोड़ रहा है। तभी हमें ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन ख़त्म होने का सायरन बजाए हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरियल को डॉक्टर लेके आ रहे होते हैं। तभी लियोन पूछता है, डॉक्टर मेरी वाइफ को क्या हुआ है। तब डॉक्टर काफ़ी खुशी से कहते हैं, कमांडर आपको कमांडर रेजिडेंस में एक न्यू कमरा बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर बाद में उसे पता चलता है कि यूरियल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है। बैठकर यूरियल के पास वो बातें कर रहा होता है कि क्या तुम्हें जानते हैं कि हमारे पेंशन को एक न्यू वारिस मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो इतना ज़्यादा खुश होता है ना कि वो सोच ही रहा होता है। तभी डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि सर हमें यूरियल की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस और स्क्रैच देखने को मिले, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही वीक है और हो सकता है कि वो मेंशन भी ना कर पाए। तभी लियोन कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही उसको उस प्रिजन में भेजा था और इस वजह से उसको इतने सारे क्रैशेस आए थे। तब लियोन पूछता है, डॉक्टर क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तब डॉक्टर कहता है कि ये सारी चीज़ें माइनर इंजरीज है, बट डोंट वरी, अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सुन एंटोनी भी पीछे से सुन रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कहता है कि हाउ डेयर यू, इस ओमेगा की वजह से मुझे अबेंडन कर दिया और मुझे वो जाने पे बोल रहा है। तभी वो किसी को मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान पे अमल करता हूँ और मैं तुम्हारे प्लान में मिलने के लिए भी शामिल हूँ। तभी एंटोनी अपने मन में कहता है कि यूरियल लैम्बर्ट तुम तो सिर्फ डेथ के डिज़र्व हो, तुम सिर्फ मरने के लायक हो। ऐसी क्रीपी से स्माइल करके अब हम अपना सीन चेंज करते हैं, जहाँ पर यूरियल और लियोन एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी यूरियल को धीरे धीरे होश आने लगता है, जो कि सामने लियोन को अपना हाथ पकड़े हुए देखकर कहता है कि लेट गो ऑफ मी, मेरा हाथ अभी के अभी यहाँ से छोड़ो। तभी यूरियल अपना हाथ वहाँ से झटके से खींच लेता है और दूर कर लेता है और लियोन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि मेरा ध्यान रखो और मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन को थोड़ा बुरा तो लगता है, मगर वो कह भी कुछ नहीं सकता था। तभी वो यूरियल प्यार से यूरियल आवाज़ देता है और उसे कहता है कि यूरियल तुम्हें डॉक्टर ने थोड़ा फूड खाने को अलाउ किया है और वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ा फूड खाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें सुनकर क्या मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल कहता है कि नो, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है और वैसे भी मेरा जो गुस्सा है वही मेरे लिए काफ़ी है, मेरा पेट उससे ही भर जाएगा और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तभी लियोन कहता है, डोंट वरी, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो बेबी हंग्री हो जाएगा। अदरवाइज़ वो सूप का बाउल उठाता है और उसे देने लगता है। तभी यूरियल कहता है कि वो मैं कोई तुम्हारा बेबी नहीं हूँ और वैसे भी मैंने एंगेजमेंट ब्रेकअप कर ली चुकी थी और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं तुमसे कोई भी नाता नहीं रखना चाहता। ये सारी चीज़ें वो गुस्से में लियोन को सुना रहा होता है। तभी लियोन उसका कोई भी भला बुरा ना मानते हुए उसे देखते हुए कहता है कि तुम मेरे बेबी हो, बट तुम मेरे बेबी नहीं भी हो। तभी यूरियल चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम थोड़े पागल हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं एक मैन हूँ और मैन में वो फंक्शन नहीं होता है। तभी लियोन काफ़ी प्यार से हंसते हुए कहता है, बेबी यू आर अ ओमेगा और ओमेगा उस फंक्शन के सिवा बॉर्न नहीं होता है, तुम्हें वो फंक्शन बॉर्न होते ही होता है और वैसे भी तुम बेबी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजने लगती है, यू आर बेबी, तुम ओमेगा हो और तुम वो फंक्शन के साथ ही बॉर्न होते हो। ये सारी चीज़ें सुनकर वो तो घबराने लगता है और लिटिल मिहू को कोसने लगता है, लिटिल मिहू बाहर निकलो।
बाहर निकलो। बेचारा लिटिल म्यू हमें इतना ज़्यादा ही मतलब डरा हुआ लगता है ना। यूरियल का पूरा गुस्सा उसके ऊपर फूट रहा होता है। तभी लिटिल म्यू उसे बताता है, आई एम सो सॉरी होस्ट, मैं आपको बताना भूल गया कि इस वर्ल्ड में ओमेगा बच्चे को बर्थ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल का तो माथा इतना ज़्यादा सटक जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैं एक मैन हूँ, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यूरियल की ऐसी हालत देखकर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। आपको हंसी आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता गाइस। तभी लियोन कहता है, ऑल राइट, अब बहुत हो गई बातें, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कुछ खाने को कहा है और तुम्हारी हेल्थ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यूरियल अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। तभी लियोन कहता है कि अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मुझे तुम्हें खिलाना होगा। तभी वो बाउल में से एक खुद बाइट का लेता है, मतलब सूप का लेता है और उसे ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते गाइस, मगर प्यार से, बहुत प्यार से माउथ टू माउथ सक करवा देता है और उसे फीड करवाने लगता है। ये सारी चीज़ें देखकर यूरियल काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसके रेड चीक्स भी हो जाते हैं। अभी लियोन अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि गुड, वैसे भी तुमने एक बार तो पी लिया और अभी तो पूरा बाउल बचा है, क्या मैं तुम्हें फीड करवा दूँ। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल को तो फंता ही लग जाता है और वह कहता है कि मैं खुद भी इन सारी चीज़ों को खुद भी पी सकता हूँ। तभी यूरियल और लियोन में ये सारी बातें हो ही रही होती है। तभी हमें नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर दरवाजे पर कोई आया होता है और लियोन कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लियोन जैसे ही बाहर जाता है तो हमें यूरियल को सोचते हुए दिखाया जाता है। तभी यूरियल किसी की आवाज़ आती है और वो जैसे ही अंदर आता है तो यूरियल कहता है, क्या तुम आ गए। जैसे ही यूरियल अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके अडॉप्टेड फादर खड़े थे, जो कि जिनका नाम अर्ल रैम्बर्ट था, और उन्होंने ही यूरियल को कहा था कि लियोन के साथ शादी करे और उसके साथ उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजे। जैसे यूरियल के फादर वहाँ पर आते हैं तो वो यूरियल को कहने लगते हैं कि अब तुम्हें लियोन के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी प्रिंस मॉरिस ने मुझे कहा है कि तुम उसके साथ मैरिज कर लो, और वैसे भी लियोन के पास अभी कुछ नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मैरिज कर लो, जिसकी वजह से हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि प्रिंस मॉरिस ने तुम्हें फेवर कर दिया है, जिसकी वजह से तुम बच गए, वरना जो तुमने डॉक्यूमेंट भेजे थे ना फेक वाले, उसकी वजह से तुम्हें मारने ही वाला था। तभी यूरियल सोचता है, ओह नो, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तभी यूरियल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब अर्ल रैम्बर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फेरोमोन को रिलीज़ करने लगता है। तभी यूरियल उसको आता है और एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम जो भी चाहते हो मैं वो कुछ भी नहीं करूँगा, और वैसे भी तुम्हें मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला था। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल को गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे कोई पाला नहीं, तुम्हारी वजह से मैं इन सारी चीज़ों में फंस गया हूँ। ये सारी चीज़ें सोचकर और बोलकर यूरियल के फादर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है अपने लोगों को कि जाओ और उससे ज़िंदा या फिर मुर्दा पकड़ लो। तभी यूरियल के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, और अब यूरियल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सभी लोगों ने उसे घेर लिया था। अब आपको क्या लगता है गाइस, यूरियल सेफ यहाँ से निकल पाएगा या फिर यूरियल के फादर वो यहाँ से उसे लेके चले गए, या फिर यूरियल को कोई बचाने आएगा, या फिर यूरियल यहाँ से खुद जाएगा। इन सारी चीज़ों के जवाब और सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, तो देखते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।